किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस कलयुग में ईश्वर से कोई शिकायत मत रखिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सब की पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियाँ भरने के लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे क्रिस। एक छोटी सी कहानी है। पुराने ज़माने की एक राजा के दरबार में पंडित जी पहुँचे पूजा पाठ कराने के लिए। पूजा पाठ खत्म हुआ। राजा जी ने पंडित जी से 3 सवाल किए। कहा, पंडित जी जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, ईश्वर दिखता कैसा है? दूसरा प्रश्न, ईश्वर कहाँ तक देखता है? और तीसरा प्रश्न, ईश्वर जो है करता क्या है? पंडित जी ने कहा, महाराज मैं सोच विचार करके आपको जवाब दूंगा, कुछ समय दीजिए। राजा जी ने कहा, ठीक है, दिया आपको 1 महीने का समय। पंडित जी अपने घर आ गए, सोच विचार करने लगे, लेकिन कोई भी सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा था। पंडित जी बहुत परेशान थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे पंडित जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। पंडित जी का एक लड़का था, वो बहुत ही होशियार विद्वान था। उसने पंडित जी को देखा तो समझ गया पिताजी कुछ परेशान लग रहे हैं। फिर उसने कहा, पापा क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। पंडित जी ने कहा, राजा जी ने हमसे 3 प्रश्न किए हैं और वो जवाब मांग रहे हैं। उनको लगता है कि मैं इन तीनों प्रश्न का जवाब दे दूंगा। तो पंडित जी के बेटे ने कहा, बताइए क्या प्रश्न पूछा है राजा जी ने? तो पंडित जी ने कहा, भगवान कैसा दिखता है, भगवान कहाँ तक देखता है, और भगवान जो है करता क्या है? बस इतनी सी बात। आप मुझे 1 महीना समाप्त होने पर ले चलिए, मैं आपके राजा को तीनों प्रश्न का सही और सटीक जवाब दूंगा। पंडित जी ने कहा, मुझे तो बताओ। फिर पंडित जी के लड़के ने कहा, नहीं चलिए, आपको वही पता चलेगा। 1 महीना समाप्त होने को आया। दोनों पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने पूछा, हाँ जी पंडित जी जवाब दीजिए। पंडित जी ने कहा, मैं नहीं, मेरा बेटा जवाब देगा। राजा जी ने कहा, ठीक है बेटा, बताओ पहला प्रश्न का जवाब। तो पंडित जी के बेटे ने कहा, गजब करते हो महाराज, आप इतने बड़े राजा हो, आपके घर अतिथि आया, उसका आदर सत्कार नहीं किया, जल नहीं पिलाया, कुछ जलपान का व्यवस्था नहीं किया और सीधा प्रश्न पूछ लिया। राजा को शर्म आई। राजा जी ने 1 गिलास दूध मंगाया। गिलास का दूध आया। पंडित जी के लड़के ने दूध में उंगली डालकर देखना शुरू किया। फिर उसको निकाल कर देखा। ऐसे ही थोड़ी देर चलता रहा। राजा जी को समझ नहीं आया। राजा जी पूछे, ये क्या कर रहे हो? तो पंडित जी के लड़के ने कहा, मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा जी ने कहा, दूध में ऐसे मक्खन थोड़ी ना दिखाई देगा। पहले दूध को दही बनाया जाता है, दही को मथा जाता है, तब जाके मक्खन दिखाई देता है। ठीक जवाब राजा जी के बेटे ने दिया। वो तो हर जगह विद्यमान है, हर आत्मा में, हर जीव में जिसमें आत्मा रहता है उसमें परमात्मा रहता है। पर उसके लिए सबसे पहले उसके नियमों का पालन करना होगा, ध्यान करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा, तब जाके ईश्वर दिखाई देता है। राजा जी जवाब से बहुत खुश हुए। बोला, ठीक है, दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि ईश्वर कहाँ तक देखता है। पंडित जी के लड़के ने कहा, एक मोमबत्ती मंगवाइए। मोमबत्ती मंगाई गई, उसको जलाया गया। फिर पंडित जी के बेटे ने कहा, राजा जी ये बताइए, इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है? तो राजा जी ने कहा, चारों तरफ जा रही है। पंडित जी के बेटे ने कहा, बिल्कुल, भगवान भी चारों तरफ देखता है, चारों तरफ प्रकाश उनका विद्यमान है। ये मत सोचिए कि हमारे कर्मों का हिसाब उनके पास नहीं है, उनके पास हर कर्मों का हिसाब हमारा है। अब राजा जी बहुत प्रसन्न हुए। अब तीसरे प्रश्न का जवाब। पंडित जी के बेटे ने कहा, राजा जी आप ये सवाल गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर? तो राजा जी ने कहा, मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। पंडित जी के बेटे ने कहा, गजब करते हैं आप। उसने
ताना मारा कि शिष्य जो है सिंहासन पर बैठा है और गुरु नीचे खड़ा है। वो फिर से लज्जा आई, शर्म आई, तुरंत नीचे उतर कर आया और पंडित जी के बेटे को कहा, महात्मा जी आप मेरे सिंहासन पर बैठिए। जाकर पंडित जी के बेटे ने बैठ गया सिंहासन पर और फिर राजा जी ने प्रश्न किया, बताइए ईश्वर क्या करता है? पंडित जी के बेटे ने कहा, अब बतलाने के लिए रह क्या गया? क्या रह गया? अभी आपने देखा नहीं, पल भर में राजा को रंथ बना देता है और मुझ जैसे रंथ को राजा बना देता है और मुझ जैसे राजा को रंग बना देता है। मैं आपके सिंहासन पर आकर बैठ गया, यह उसी का तो चमत्कार है। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, हर कर्म का हिसाब उनके पास है और भरोसा रखिए वह रंग को भी राजा बना सकता है अगर आपके अंदर संपूर्ण विश्वास हो तो। देखते रहिए एक और कहानी स्टार्टअप क्रिस यूट्यूब चैनल पर। ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनी मेहनत और आप लोगों का प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।